नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। तो आप लोग कैसे हैं? एक बार जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने मेरे इस वीडियो सीरीज में फिर से एक बार आपको कुछ कंपनीज के बारे में अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर है। तो क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर सबसे पहले मैं बात बता दूं कि कंपनी की जो बिजनेस है वो किस किस बेसिस पे के ऊपर है, वो आप ध्यान से देखना। सबसे पहले देखिए कंपनी का जो क्लीन साइंस का जो बिजनेस है वो आप देखेंगे तो कंपनी का सबसे ज्यादा 67% जो बिजनेस है वो परफॉर्मेंस केमिकल के ऊपर है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो परफॉर्मेंस केमिकल जो इंडस्ट्रीज मतलब इंडस्ट्रियल में यूज किया जाता है, और 19% फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज में, और 14% एफएमसीजी के इंडस्ट्रीज में। तो कंपनी का मेनली जो बिजनेस है वो परफॉर्मेंस केमिकल के ऊपर है। और आज जो डिमांड है मार्केट में केमिकल्स का वो थोड़ा सा घट चुके हैं, और डिमांड घटने के कारण जितने सारे केमिकल्स कंपनी है उसके ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिला। उसके साथ साथ क्लीन साइंस के ऊपर भी एक प्रेशर है। और मजेदार बात यही है कि कंपनी इंडिया में ही पूरा का पूरा बिजनेस ज्यादा कर रहा है। जैसे इंडिया में 36%, और चाइना में 20%, अमेरिका में 19%, और यूरोप में 15%, और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 10%। तो सबसे ज्यादा इंडिया में प्रोडक्ट बेचने के बाद सबसे ज्यादा चाइना में वो प्रोडक्ट को बेच रहा है। तो चाइना वाला क्या कर रहा है, खुद कस्टमर को एक्वायर करने के लिए वो सस्ते दामों में वर्ल्ड में मार्केट को प्रोडक्ट को बेच रहा है। और चाइना खुद इंडिया से केमिकल को खरीदता है, और वो भी ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस केमिकल को चाइना ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करते हैं। तो इस बेसिस में कंपनी के ऊपर क्या ग्रोथ होने वाला है। देखिए एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे जो जो कंट्रीज के नाम आपको देखने को मिला वो सारे के सारे डेवलप कंट्री है। और उस फिगर में इंडिया में डेवलप कंट्री बनने जा रहा है। लगातार एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला है इंडिया का। तो लगातार इसका जो बिजनेस बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज बढ़ रहा है, तो उस बेसिस में कंपनी का आगे बढ़ने का दम भी है। क्योंकि केमिकल सेक्टर में सिर्फ यही कंपनी ही, सारे केमिकल्स कंपनी का हालत खराब है। जब सारे केमिकल्स कंपनी का हालत सही होंगे तब एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। जैसे आप देखेंगे कि कंपनी इस खराब टाइम में भी कंपनी खुद के आरओसी आरओई में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला। आज देखा तो कंपनी लाइफ टाइम लो के नीचे नीचे से भी टच करके ऊपर आया है। तो इसका मतलब कंपनी अभी भी खास परफॉर्मेंस कर रही है। जैसे डेप्थ एकदम जीरो है, इनकम भी जबरदस्त है, और इंडस्ट्रीज पी रेशियो भी ठीक ठाक है। कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई है। कितना हाई है मैं एक बार आपको दिखा दूं। कंपनी के एक टाइम पी रेशियो चला गया था एक 138 के आसपास, और आज पी रेशियो कहाँ पे है, आज पी रेशियो 56। इसका मतलब कंपनी का पी रेशियो अंडर वैल्यूड है। इसके साथ साथ कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखेंगे तो सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, और एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, और उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। देखिए बीच में कंपनी का जो प्रॉफिट जिस तरीके से बढ़ रहा था 49 करोड़ से 58 करोड़, उसके बाद 84 करोड़, मगर इस बार कितना हुआ 63 करोड़। मतलब प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो यहाँ पे कम हो चुके हैं। अभी कम होने का मतलब क्यों है, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ केमिकल का जो मार्केट में डिमांड है वो कम हुआ है, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिला। अभी देखिए एज ए इन्वेस्टर तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर अभी भी टिके हुए हैं। कोई माल बेचकर भाग नहीं गया। इंस्टीट्यूशन जैसे एफएसडीएस के पास दोनों दोनों ने ही होल्डिंग को बढ़ा दिया। अभी रही बात इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के, तो यहाँ पे मैं एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर मैंने एक ट्रेड लेने का फैसला लिया। वो ट्रेड अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। जैसे ट्रेड किस तरीके से बना, यहाँ पे देखिए एक रेंज क्रिएट हुआ। यहाँ पे रेंज जो है वो कंटिन्यूसली एक बाइंग रेंज क्रिएट हुआ, और वो भी कितना 20% के ऊपर एक बाइंग रेंज क्रिएट हुआ। तो बाइंग रेंज क्रिएट होने के बाद मैं एंटी तब लूंगा जब इस नीचे लेवल को टच करेंगे। मतलब जहां से बाइंग होना मतलब एंटी होना स्टार्ट हो चुके थे, जब से जहां से ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुआ था तब से लेकर हायर लेवल तक देखो तो एक रेंज बना। तो उस रेंज को जब भी इस लेवल को टच करेंगे तब मैं एंटी लूंगा, और मुझे टॉप लेवल में यहाँ पे मुझे टारगेट मिलेगा। तो फाइनली यहाँ पे एंटी और यहाँ पे टारगेट मिलेगा, और एक्चुअली यहाँ पे अब तक एंटी हुआ ही नहीं, तो इसलिए मैंने एंटी नहीं लिया। तो जब एंटी बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आरबीएनएल। तो आरबीएनएल चर्चे का विषय जरूर है, क्योंकि रेलवे गवर्नमेंट जो बजट पास पेश किया गया है, जो इंटरिम बजट पेश किया गया है, उस बजट में बताया गया कि जो पुराना जितने सारे ट्रेन है उसको मॉडिफिकेशन किया जाएगा वंदे भारत जैसा। तो उसको मॉडिफिकेशन किया जाएगा, मतलब डायरेक्टली फायदा आरबीएनएल को भी होगा, क्योंकि आरबीएनएल उसी सेक्टर के ऊपर उसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। जैसे मैं एक बार बता दूं,
कंपनी की जो बिजनेस है वो सबसे ज्यादा बिजनेस की किसके ऊपर है, एमओआर मेट्रो प्रोजेक्ट के ऊपर। तो आरबीएल सबसे ज्यादा मेट्रो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। उसके साथ साथ कंपनी का और भी अलग अलग प्रोजेक्ट है। आप देख सकते हैं किसके ऊपर कितना परसेंट है, यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल्स दिया गया है। तो कंपनी की जो बिजनेस है वो उस बिजनेस को कंपनी लगातार ग्रोथ करने के लिए अच्छा खासा काम भी कर रहा है। उसमें देखिए इंडिया में ही पूरा का पूरा 100% बिजनेस चल रहा है, बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में छोटा मोटा बिजनेस कंपनी कर रहा है। तो कंपनी के जो ब्रेकअप पॉइंट है, मतलब कंपनी किस किस बेसिस में काम करे वो ध्यान दीजिएगा। न्यू लाइन बिछाने में, मतलब देखिए जब गवर्नमेंट का टारगेट है बहुत सारे न्यू से न्यू रेल लाइन बिछाना, मतलब बिछाएंगे, तो उसमें उसके हिसाब से न्यू लाइन्स जो है वो 42%, और जो डबल लाइन्स है उसके ऊपर 28%, मेट्रो प्रोजेक्ट के ऊपर 13%, बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर 7%, अदर जो ब्रिजेस है मतलब ब्रिज कंस्ट्रक्शन के ऊपर 4%, वर्कशॉप के ऊपर 2%, रेलवे जो इलेक्ट्रिफिकेशन है उसके ऊपर 2%, उसके साथ साथ जो गैजेस कवर मतलब कन्वर्सन है वहां पे चाहता हूँ, जो कन्वर्सन है उसके ऊपर 2%। तो कंपनी की जो बिजनेस है वो सही तरीके से सही ढंग में आगे बढ़ रहा है, तो इसमें ग्रोथ होने का चांसेस तो हमेशा दिखेगा। और कंपनी एक धमाका जैसा परफॉर्मेंस भी पहले से ही कर बैठे, कंटिन्यूसली एक जर्नी किया। और यहाँ पे मैं कुछ लाइन को यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ, आपको समझने में आसानी होगा। तो देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बना था, शोल्डर कम हेड सॉरी कप विद हैंड पैटर्न बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, टारगेट भी अचीव हुआ। और मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे एक रेंज क्रिएट करे, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तो मैं 30% के आसपास टारगेट लूंगा। तो फाइनली यहाँ पे 30% से भी ज्यादा टारगेट मिल चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कंपनी फिर से एक बार रेंज क्रिएट कर रहा है। तो जब भी कुछ एक रेंज के अंदर कंपनी कुछ टाइम होल्ड करे उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा धमाका होने का चांसेस देखने को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से एक शानदार तरीके से मोमेंटम जर्नी देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एस्ट्रॉल लिमिटेड। तो एस्ट्रॉल लिमिटेड के ऊपर बहुत दिनों के बाद वीडियो लेके आ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया सर एस्ट्रॉल के ऊपर एक चर्चा जरूर करिएगा। सबसे पहले मैं कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट आया उसके बारे में बातचीत करूंगा। देखिए कंपनी का 2020 में सिर्फ 898 करोड़ का टोटल सेल्स था। 2021 में बना 1100 करोड़ का, 2022 में बना 1200 करोड़, और 2023 में बना 1370 करोड़। इसका मतलब कंपनी हर साल में खुद का जो मतलब ग्रोथ है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। उसके साथ साथ कंपनी के ये भी देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो है 124 करोड़, 128 करोड़, 95 करोड़ और 113 करोड़। तो इसका मतलब प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते चले गए। पिछले साल में जो प्रॉफिट था उससे भी ज्यादा किया। इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ा, मगर क्वार्टर में कंपनी का ग्रोथ नहीं बढ़ा, क्योंकि पिछले क्वार्टर में एक 132 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो इस बार थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ है। बाकी सारे पैरामीटर्स तो ठीक है, कर्जा ना के बराबर है, और कंपनी का सेल्स रिजर्व भी बढ़ रहा है, और बिजनेस के ऊपर कंपनी अच्छा खासा निवेश भी किया। तो कुछ पॉइंट्स तो कंपनी का अच्छा है। अभी ये देखना है कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर मैं इस चीज को यहाँ पे कैपेक्स के हिसाब से दिखा दूं तो कंपनी इस बार कैपेक्स को कितना बढ़ाया। देखिए पिछले सालों का जो कैपेक्स था कंपनी का 309 करोड़, उससे पहले था 344 करोड़, और आज जो कैपेक्स है वो 450 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो एक अलग लेवल का कैपेक्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से कैपेक्स यहाँ पे देखने को मिले। तो जितने कैपेक्स बढ़ेगा उतना ही कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस दिखेगा। बाकी इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं, देखिए बहुत दिनों से एक ही रेंज के ऊपर कंपनी होल्ड कर रहा है। तो बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर होल्ड कर रहा है, और मैं हमेशा आपको बोल के आया हूं कि अच्छी कंपनी अगर एक रेंज के हिसाब से होल्ड करे उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तो सोचना एक बड़ा लंबा जर्नी देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक जो रेंज क्रिएट हो रहा है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो रेंज क्रिएट हो रहा है कंपनी के ऊपर वो स्ट्रांगली एक डाउन साइड का ट्रेंड पे है, मतलब एक लोअर हाई बनते चले जा रहा है। तो इस लेवल को ब्रेकआउट करना पड़ेगा तभी एक जर्नी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर मैं इंतजार करूंगा, जब मौका मिले तब कुछ मौके का फायदा उठाने के सोचूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है अक्सर स्पिनटेक्स लिमिटेड। तो इस कंपनी के ऊपर देखिए बहुत बड़ा एक अपडेट है, वो है बोनस का। तो कंपनी हर 5 शेयर के बदले आपको 1 शेयर बोनस के हिसाब से देने वाले हैं। तो कब देंगे, 18 फरवरी, तो 8 तारीख को आपको मिलेगा। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट पाना चाहते हैं तो चैनल के ऊपर एक्स्ट्रा बेनिफिट पाना चाहते हैं तो कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद इस कंपनी के ऊपर काम करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, और चैनल के ऊपर बने रहने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।